सिरसा तेज की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, स्वागत आपका सिरसा तेज वेब चैनल में। मैं हूं प्रमोद और इस समय वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र दत्त के साथ मौजूद हूं एलनाबाद में। और मेरे साथ चर्चा में शामिल हैं हरियाणा प्रदेश जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं मलकीत सिंह खोसा। हम इनसे चर्चा करेंगे एलनाबाद हलके की मूलभूत सुविधाओं को लेकर। सर, किस तरीके की समस्याएं हैं इसमें एलनाबाद हलके को लेकर के? देखिए, जहाँ तक एलनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, मैं समझता हूँ कि इस हलके का आज के दिन कोई भी मालिक नहीं है। वैसे तो यहाँ से जो असेंबली में नुमाइंदगी कर रहे हैं माननीय अभय सिंह चौटाला जी, जो एमएलए हैं यहाँ एलनाबाद से, वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। लेकिन मैंने आज तक नहीं कभी सुना वे असेंबली में या मीडिया में कभी एलनाबाद की समस्याओं के बारे में उन्होंने कभी जिक्र किया हो, या कभी उसने सरकार से ये मांग करी हो कि एलनाबाद हलके में जो जन समस्याएं हैं उनके ऊपर सरकार गौर करे। ऐसा कभी मैंने ना मीडिया में और ना विधानसभा की प्रोसीडिंग में कभी सुना। और मैं समझता हूँ कि ये उनकी ड्यूटी बनती थी और ये बदकिस्मती है एलनाबाद निवासियों की। अब यहाँ पिछले 2 साल से नौहर रोड पे रेलवे का अंडरब्रिज बन रहा है, जो कि टेंडर के अनुसार 6 महीने के अंदर अंदर उसको कंप्लीट होना था, लेकिन वो 2 साल से लटका हुआ है। और मैं समझता हूँ कि वो कम से कम 6 महीने साल का समय और भी ले सकता है, जबकि शहर का काफ़ी बड़ा भाग जो है रेलवे लाइन के परली तरफ है। हुड्डा कॉलोनी भी है, इंडस्ट्री जितनी भी है एलनाबाद की वो सारी नौर रोड के ऊपर है, और बहुत सी आबादी है। उनका आना जाना का कोई रास्ता नहीं है और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। राजस्थान का भी सबसे बड़ा जो लिंक है, जयपुर तक का लिंक जो है, वो नौहर रोड के माध्यम से ही एलनाबाद का जुड़ता है। वो सारी की सारी ट्रैफिक भी, लोगों का आना जाना भी, लोग बहुत परेशानी में हैं। लेकिन कभी इसकी आवाज़ जो है हमारे स्थानीय विधायक ने असेंबली में या मीडिया में कभी नहीं उठाई। इसी तरीके से यहाँ जो पीने के पानी की समस्या है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के समय में हुड्डा साहब के शासन में यहाँ 2 डिग्गियाँ बनी थी 4-4 एकड़ में, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। और आज भी वो डिग्गियों में पानी तक नहीं डला और वो डिग्गियाँ उसी तरीके से खाली पड़ी, बर्बाद हो रही हैं। वहाँ गंदगी भरी पड़ी है और लोग पीने का पानी लोगों को सही तरीके से नहीं मिल रहा, बहुत कम मिलता है। लोग बड़े परेशानी में रहते हैं पीने के पानी के लिए। सीएम साहब पिछले दिनों माननीय मनोहर लाल खट्टर जी एलनाबाद का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने कई यहाँ घोषणाएं करी, जैसे कि हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने कहा इसको अपग्रेड करने की बात थी, 50 बेड का बनाने की बात थी, लेकिन हॉस्पिटल में कोई किसी किस्म की सुविधा नहीं है। मतलब किसी ना तो कोई एक्सरे की सुविधा नहीं है, डॉक्टर की जगह खाली पड़ी है, बिल्कुल बेआबाद है सरकारी हॉस्पिटल जो है। कोई वहाँ आदमी नहीं जाता, सिर्फ MLR कटाने वाले लोग वहाँ जाते हैं। डॉक्टरों की कमी है, सुविधा किसी किस्म की है नहीं। सीएम की घोषणा का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सीएम साहब ने हमारे एक यहाँ गग्गर का पुल जो करीवाड़ा से तलवाड़ा के बीच में बनना था, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले उन्होंने ये घोषणा करी थी, लेकिन आज तक उसका आगे का जो रोड मैप ही नहीं बना। कोई उसका कोई एस्टीमेट, कोई टेंडर, कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ जब सीएम की घोषणाओं का ये हाल है, तो फिर हम ये कहें कि हरियाणा विकास की तरफ जा रहा है। विकास के नाम की मुझे तो कोई यहाँ चीज़ नज़र नहीं आई। जो चीज़ें ऑलरेडी पहले बनी हुई थी, जैसे मैंने वाटर वर्क्स का आपको उदाहरण दिया कि यहाँ 8 एकड़ में 2 डिग्गियाँ बनी है 4-4 एकड़ की, और उसमें पानी तक ही नहीं डाला। ये आप प्रत्यक्ष जाके अगर कहो तो मैं आपके साथ चल के उनको डिग्गियों को दिखा भी सकता हूँ। तो बाकी चाहे स्कूलों की बात है,
स्कूल कोई नया अपग्रेड नहीं हुआ, स्टाफ स्कूलों में पूरा नहीं है, हॉस्पिटल का बुरा हाल है, पीने के पानी का बुरा हाल है। कुल मिला के ये है कि लकीली ये जो हमारा इलाका है एलनाबाद का, ये उपजाऊ है, और उपजाऊ होने के कारण जो किसान यहाँ का थोड़ा साधन संपन्न है और वो उस तरीके से अपना जो है गुजारा ठीक तरीके से चला रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ बिल्कुल आंखें मूंदी हुई हैं और कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। खोसा जी, अभी मुख्यमंत्री भी इस हलके में रैली करने वाले हैं जल्द ही, तो किस तरीके की उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को? उम्मीदें तो देखिए, पहले भी जैसे मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री जी अगर रैली करेंगे घोषणाएं जरूर कर जाएंगे, लेकिन किसी के ऊपर अमल नहीं होगा, क्योंकि जो पहले उन्होंने घोषणाएं करी है एलनाबाद के दौरे में, किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम आज तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो अब तो बहुत थोड़ा समय रह गया है, आने वाले इलेक्शन में 1 साल का समय रह गया है। तो मैं नहीं समझता भाई जो है कोई घोषणा अगर हो और उसके ऊपर कोई काम होगा। सिर्फ घोषणाओं से तो पेट भरता नहीं, पेट तो काम से नहीं समझता भी। अगर मुख्यमंत्री साहब यहाँ आएंगे तो उसका कोई इलाका वासियों को कोई फायदा होगा। वो 4 दिन जो है ना, हमारा प्रशासन जरूर अपना काम धंधा छोड़ के मुख्यमंत्री की आओ भक्त में लगा रहेगा। उससे प्रशासन लोगों को और परेशानी होगी, कोई सुविधा मिलने की मैं नहीं समझता कि कोई हमें कोई उम्मीद है। जी, आपने कहा ये नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला का हलका है एलनाबाद, तो कांग्रेस यहाँ किस स्टेज पे कांग्रेस खड़ी है? आने वाले जैसे चुनाव होंगे लोकसभा की, विधानसभा की, तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है इस हलके में? देखिए, जहाँ तक आने वाले इलेक्शन का सवाल है, मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने चाहे असेंबली की बात थी चाहे पार्लियामेंट की बात थी, लोगों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, और वो 4 साल के समय में जो है वो लोगों के सामने जो भी प्रैक्टिकल बात थी वो सामने आ गई। मतलब लोगों ने जब कंपैरिजन किया भाई कांग्रेस ने क्या किया था और बीजेपी ने क्या किया है, तो उसमें कहीं भी बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले में खड़ी नहीं होती। तो अब लोग समझ चुके हैं कि ये बीजेपी वाले लोग, चाहे असेंबली की बात है चाहे पार्लियामेंट की बात है, ये बातें करते हैं, काम करने में इनका विश्वास नहीं है। लोगों को गुमराह करना, हिंदू मुसलमान के नाम से, जातियों के धर्म के नाम से लोगों को जो है बांटने की कोशिश करके जो है ना राज करने की जो इनकी कोशिश है, अब जनता समझ चुकी है, जनता सियानी हो चुकी है, जनता विकास चाहती है। वो विकास नाम की प्रैक्टिकल कोई चीज़ है नहीं। और मैं समझता हूँ कि अब जब जनता में हम लोग जाते हैं तो लोगों की एक ही बात है कि कब ये टर्म पूरी हो और हम कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लेके आएँ, ताकि फिर दोबारा से जो है देश और प्रदेश वो विकास के रास्ते पे गाड़ी चले। ये थे मेरे साथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं मलकीत खोसा। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। सिरसा तेज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।